हेलो मेरे जेई और नीट के प्यारे बच्चों, सारे के सारे रॉक स्टार बच्चों, आप लोगों का स्वागत है इस क्वांटिटी सीरीज में जहां पे सॉलिड स्टेट हम लोग कवर करें 12th स्टैंडर्ड से और आप लोगों को जेई और नीट की प्रॉपर प्रिपरेशन में करवा रहा हूं। मैं हूं संजय, आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट, और आज के इस लेक्चर में कवर करते हैं, चलिए, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ वेरियस क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक ही क्यों, बाकी को क्यों नहीं? तो गाइस, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में आपको 2 चीजें कवर कराई हैं। एक करवाया मैंने आपको कि स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस फॉर क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा मैंने करवाया था आपको सिमेट्री ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। पहला वाला लेक्चर में मैंने कवर करवाया था कि कितने एटम्स होते हैं इफेक्टिवली इनसाइड अ सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यहां पे उन्हीं यूनिट सेल के पैकिंग एफिशिएंसीज हमें जानने होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्वागत है सभी लोगों का, काफी सारे ग्रीटिंग्स मुझे आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ये चैप्टर हमने उठाया कहां से। भाई साहब, 12वीं क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर द सॉलिड स्टेट में से पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ वेरियस क्यूबिक सेल हम लोगों ने पकड़ा हुआ है। अब आ जाते हैं सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए कि आज के लेक्चर में हमें कवर क्या करना है। तो आज के लेक्चर का टारगेट क्या होगा? हमारे सामने पैकिंग एफिशिएंसी जानना है। पैकिंग एफिशिएंसी किसका जानना है? फॉर अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो चलिए आज कर ही देते हैं इसका काम तमाम। पैकिंग एफिशिएंसी से आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? आप लोगों ने मेरा वो शॉर्ट्स देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि जब हम लोग पैकिंग करके घर से कहीं बाहर जाते हैं घूमने, तो हम लोग हमेशा एफिशिएंटली पैक करके ले जाते हैं। वापस आते समय में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, पैक नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे साथ में मम्मा नहीं होती है, इसलिए एफिशिएंटली पैकिंग नहीं हो पाती है। बस सॉलिड्स के अंदर भी ऐसी ही कहानी है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में ऐसे पैक हो जाते हैं कि मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई कर लें। अब जैसे ये देखिए, एक एग्जांपल समझिए। ये बेसिकली एक टब मान लीजिए, ग्लास का टब है, और ये टब बेसिकली आप मान लीजिए एक यूनिट सेल है या एक टाइप का सॉलिड का अरेंजमेंट है, और ये सारे बॉल्स प्रेजेंट कर रहे हैं आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो पार्टिकल्स कैसे भरे हुए हैं इसके अंदर, देखिए, ये लोग सारा स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये 100% स्पेस ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं? द क्वेश्चन इज कि क्या ये 100% स्पेस ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं? और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग कि नहीं। द आंसर इज नो। व्हाई सो? क्योंकि कुछ ना कुछ आपके सामने जो स्पेस रहेगा वो बचेगा, और ये स्पेस की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि 100% पैकिंग एफिशिएंसी नहीं है। तो कितना परसेंटेज है, चलिए चेक कर लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है, यहां पे देखिए, this is the percentage of total space which is occupied by constituent particles in certain packing of a crystal। मतलब कितना स्पेस इस टब का इन बॉल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वही है पैकिंग एफिशिएंसी। और उसका परसेंटेज निकालेंगे तो एफिशिएंसी मिल जाएगा, 1 में से कैलकुलेट करेंगे तो फ्रैक्शन मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है बॉस। चलिए बेटा स्टार्ट करके देखते हैं। व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी? मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करें? ये देखिए, मैंने ये आपके सामने बनाया है। मैंने ये दिखाने की कोशिश की आपको कि अगर मैं बोलूं इसको थोड़ा सा समझते हैं कि भैया, अगर मैं कहूं ये सॉलिड है, और इस सॉलिड के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमारे पास में वो है z। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है? मान लीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, z है। तो और ये एक पर्टिकुलर क्यूब है, तो देखो बेटा, क्यूब दिखाई दे रहा है आपको, और क्यूब की एज लेंथ मान लेते हैं a है। पता है ना क्यूब के बारे में? तो क्यूब के सारे एजेस कितने होते हैं? सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, ए। ये मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम आपको, मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी बताई थी, ए क्यूब। ओके, तो इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे कि इसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, तो सिंपल सा फंडा है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं रेड कलर के, इनके बाद में वॉल्यूम कितना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ इंटायर क्यूब, या कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये रेशियो आ गया। अब परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। तो बेटा ये जो फॉर्मूला निकलेगा ना, बस इसी को हम लोग नाम देते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। करेक्ट? तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमने मैथमेटिकली यहां पे क्या डिराइव किया हुआ है। ये देखिए कि भैया हमारे सामने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल अपन वॉल्यूम यूनिट सेल इंटू 100 करना है। तो आप बन जाएगा कि मैंने जब बताया कि Z क्या था, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल। हर एक टाइप के यूनिट सेल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग Z। तो ये बन गया हमारा Z मल्टीप्लाइड बाय एक वॉल्यूम, एक पार्टिकल का वॉल्यूम मान लिया V पार्टिकल, तो V से मल्टीप्लाई किया तो Z नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टोटल वॉल्यूम आ गई। और हम लोगों ने ये भी कंसीडर किया कि सारे के सारे पार्टिकल्स कैसे होते हैं, स्फेरिकल। चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, तो ये स्फेरिकल पार्टिकल जो होंगे, अगर मान लीजिए एक का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब है, तो टोटल कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे Z मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r
क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हम लोगों को आज के लेक्चर में सिर्फ कवर करने हैं क्यूबिक यूनिट सेल के वेरिएशंस। तो कितना बन जाएगा इसका, अगर ए इसका लेंथ है तो ए क्यूब बन जाएगा इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब आते हैं फॉर अ क्यूबिक यूनिट सेल कंटेनिंग स्फेरिकल पार्टिकल। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं किसी क्यूबिक यूनिट सेल की जिसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स क्यूबिक शेप के हों, उस केस में आपका वॉल्यूम कितना होगा, पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना होगा, एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, जरा चेक कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, इसमें मैंने डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स दिखाए हैं, बट ये सारे हैं आइडेंटिकल पार्टिकल्स, सारे के सारे स्फेरिकल टाइप के हैं। तो आप इसमें देखेंगे तो आप ये पता करेंगे कि सर जी इसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स अंदर है और ये फेस सेंटर्ड बेसिकली हमारे पास में यूनिट सेल है। ये कौन सा वेरिएशन है क्यूब का, फेस सेंटर। देखिए फेस के ऊपर प्रेजेंट है, ये कॉर्नर्स प्लस फेस, ये है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहां पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज z मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब। और a क्यूब क्या है भाई, क्यूब का वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, a क्यूब। करेक्ट है, आगे बढ़ जाओ। तो यहां पे आप ये देखेंगे कि जो r है हमारा रेडियस ऑफ द पार्टिकल। करेक्ट। और हम लोग अगर देखें कि यहां पे a क्या है, वो होगा एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो गाइस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते थे कॉर्नर के ऊपर। देखिए इधर आइए, इधर से ध्यान से देखो, यहां से इस वर्जन को देखो कि हमने क्या किया, पहले कॉर्नर के पार्टिकल अब इनको चिपका दो। जाहिर सी बात है कि सारे कॉर्नर्स के पार्टिकल्स एक दूसरे के टच में होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ कंसिडरेशन रखने के लिए, एक चीज का व्यू देखने के लिए हम लोगों ने अलग अलग दिखा दिया ताकि क्यूब दिखे। ये देखिए क्यूब बन गया, यहाँ पे ये सारे टच में कर दिए। अब अगर मैं यहां से यूनिट सेल ब्रेक कर लूं या यूनिट से निकाल लूं तो मैं ये पाऊंगा कि कॉर्नर का पार्टिकल जो 1/8 कंट्रीब्यूट करता था एक यूनिट सेल में, वो कुछ इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी आप बोलेंगे कि सर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पे कितने होते थे, 8 पार्टिकल्स हैं, 8 पार्टिकल जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/8, यानी एक यूनिट सेल के अंदर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/8। तो टोटल कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 8। तो यहां पे मैं अगर इसको कैलकुलेट करके दिखाऊं आपको, ये देखिए, तो मैंने कहा कि भैया इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे। यहां पे देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं, मैंने कहा था 8 पार्टिकल्स से मल्टीप्लाइड बाय 1/8 ए इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल पार्टिकल्स कितने आए, 1 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय एक पार्टिकल की वॉल्यूम कितनी थी 4/3 पाई आर क्यूब। करेक्ट है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता था बेटा। अगर मैं बोल दूं ये लेंथ जो है एज की वो a है, तो क्या आप बोल सकते हो इसका वॉल्यूम हो जाएगा a क्यूब। तो आप यहां पे पुट कर दीजिए a क्यूब, दिस मल्टीप्लाइड बाय 100, यहां पे आपको मिल गया है ये परसेंटेज। करेक्ट। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आ गया कि 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब इंटू 100। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो कैलकुलेशन करने के लिए दिमाग में सबसे पहली बात यह आती है कि जब दो वेरिएबल दिए होंगे a एंड r, तो दोनों को सॉल्व कैसे करें। तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा इन दोनों के बीच का रिलेशन, और वो रिलेशन भी हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं कि कहां के पार्टिकल किस पार्टिकल को टच करते हैं। तो ये देखिए, जब आप ये देखेंगे कि इस तरह से एक स्फेरिकल पार्टिकल यहां जो रखा हुआ है वो दूसरे एक स्फेरिकल पार्टिकल को डायरेक्टली टच कर रहा है, और जब टच कर रहा होगा इस जगह से यहां पे सेंटर से, तो ये लेंथ जो है वो है a, जो कि बेसिकली किसके इक्वल है, r और r के इक्वल है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, तो टोटल मिलके बन गया a इज इक्वल्स टू 2r। तो जब मैं a इक्वल्स टू 2r वैल्यू पुट करता हूं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, a इक्वल्स टू क्या होगा 2r का होल क्यूब, यानी क्या बन जाएगा 8a क्यूब। तो जब मैं इस तरह, अच्छा a नहीं r हो गया ना, अरे r क्यूब, 8r क्यूब, तो r क्यूब से r क्यूब हटा दो, यहां से 1 से 2 हो गया, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा π/6 इंटू 100। तो बस बेटा इसी की फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। π/6 इंटू 100 आ गया। तो ये देखिए π/6 इंटू 100, जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, जब पाई की वैल्यू 22/7 डाल देंगे या 3.14 डालते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है 52.4%, यानी 52.4% ये हमारे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कोई भी फंडा क्लियर नहीं हो रहा है, कोई भी डाउट आपको लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूं इमीडिएटली। तब तक के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब यही चीज सीखते हैं हम लोग किसके लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बाद में अब बारी आती है फेस सेंटर्ड के लिए।
तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हमें फाइंड आउट करना है। तो गाइज इसके लिए 2-4 पैरामीटर रिक्वायर है, क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि भाई पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब, तो यही अप्लाई करना है। बट हमें यहाँ पे ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते थे। तो ये जो आपके सामने यूनिट सेल मैंने बनाया है, इस यूनिट सेल में आप चेक करेंगे, वाह यार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो इसमें ये पता चलेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते थे, 4 होते थे, याद है ना, क्योंकि कॉर्नर की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता था वो 1/8 होता था, तो टोटल 8 कॉर्नर है, तो 1 पार्टिकल वहां पे मिल गया। और फेस के सेंटर में जो होते हैं वहां पे टोटल 6 पार्टिकल्स हैं और 1 पार्टिकल कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो 3 + 1 = 4 टोटल पार्टिकल्स हैं जेड के फॉर्म में। तो आपको पहले चेक करना होगा कि इसमें जो होगा, क्या मैं इसके लिए कह सकता हूं कि A = 2R होगा? मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्या इसमें A = 2R होगा? तो A यहां पे बेसिकली ये और R जो है बेसिकली आपका ये रेडियस। तो गाइस जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे बेसिकली ये जब आपस में टच होने के लिए आएंगे, कह सकते हैं टच होते ही हैं, बट हम लोगों ने इसको एक यूनिट सेल के फॉर्म में दिखाया हुआ है। तो ये पार्टिकल आपस में कुछ ऐसे टच कर रहे होंगे आपस में एक दूसरे से इस तरह से, लेकिन ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के टच में नहीं है। इसके वजह से आप बोलेंगे कि ए सर 2R के इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन होगा कुछ ना कुछ, R के टर्म्स में रिलेटेड होगा, बट A = 2R नहीं होगा। तो होगा कितना, वो जानने के लिए हम लोग फटाफट से पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि एक एफसीसी यूनिट सेल जो होती है उसमें पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे, वो टच करता है टू द पार्टिकल ऑफ फेस सेंटर, किसके थ्रू, अलोंग द फेस डायगोनल। वो किसके थ्रू टच करता है, अलोंग द फेस डायगोनल। फेस डायगोनल का मीनिंग होता है ये वाला, ये देखिए फेस डायगोनल है, करेक्ट। तो देखो इस कितना इजी और कितना मजेदार लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। एक अच्छा सा कलर उठाता हूँ रेड, ताकि इसमें दिखाई दे। तो यहां से जब यहाँ पे आएंगे, देखिए फेस डायगोनल है, ये देखिए इस फेस डायगोनल के अंदर मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू कितनी होती, तो आपको पता है कि सर जी ये सिंपल सा गेम है, ये ए है आपकी एज लेंथ, और ये भी अगर ए है, या कह सकता हूं कि ये वाली लेंथ भी अगर ए है, तो इसके लिए ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस लगा दो, ये बन जाएगा √2a। यानी मैं कह सकता हूं कि सर जी अगर एक इस तरह का ट्राइंगल है हमारे सामने, राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर उसके आपके पास में ए और ए दिए हुए हैं, इसका जो बेसिकली परपेंडिकुलर बेस है, हाइपोटेन्यूज कितना बन जाता है, √2a। ये तो सिंपल सी ज्योमेट्री हो गई। अब इस कैलकुलेशन के बाद में आते हैं इसके ऊपर, यहां पे कितना लेंथ कवर हो रहा है, आर के टर्म्स में बात करना भाई, कोई मेरे से ऐसे उटपटांग बातें नहीं करेगा, मुझसे बातें करोगे आर के टर्म्स में। तो पार्टिकल की रेडियस कितनी है यहाँ पे, ये देखिए ये आर है, सिमिलरली ये आर है, ये रेडियस है हमारे पास में, और ये जो डायमीटर है, तो ये डायमीटर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई साहब 2R। बोलो समझ में आई कि नहीं बात, किसी को डाउट हो तो बताओ मुझे, अभी पूछो, बाद में अगर पूछोगे तो फिर मैं आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर दे सकता हूं, कि वैसे में नहीं बता पाऊंगा, लाइव क्लास में पूछ लो जो पूछना है। तो आपको ये समझ में आ गया कि एक छोटा सा रिलेशनशिप पता लग गया, और वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये हो गया कि सर जी जो हमारा R + 2R + R की जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली बॉडी डायगोनल नहीं बोलेंगे, फेस डायगोनल बोलेंगे, उसके इक्वल है। तो क्या आप बोल सकते हो कि 4R = √2a, या मैं कह सकता हूं अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो कितना बन जाएगा 4R/√2। तो गाइस क्या मैं इसको लिख सकता हूं √2 × √2 × 2, यानी ये बन गया 2 × 2 डिवाइडेड बाय √2r। तो आप इसको हटा दीजिए, तो फाइनली मिल गया 2√2r। ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी निकाल दी, 2√2r। बस अब यही पुट कर देंगे तो जो दो वेरिएबल्स होते थे वहां पे आपके वेरिएबल एक बन जाएगा, कटअप हो जाएंगे सारी चीजें। तो आ जाओ फटाफट से सीख लेते हैं कितनी वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट किया हम लोगों ने, ये देखिए, तो आप लोग क्या करेंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बताइए, फॉर्मूला लगाओ। पैकिंग स्टेज में फॉर्मूला क्या था, Z × 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब क्यों, क्योंकि सारे के सारे स्फेरिकल पार्टिकल माने गए हैं, और R यहाँ पे उनकी रेडियस है, और यहाँ पे नीचे जो a क्यूब लिखते थे वहां पे डायरेक्टली मैंने पुट कर दिया है ये वैल्यू 2√2r। तो 2√2r जब मैं डालूंगा उसका क्यूब करूंगा तो ये कुछ ऐसे वैल्यू आएगी। तो गाइस इसको कटपट कर देंगे तो π/3√2 बचता है। कितना बचा है, π/3√2। तो गाइस याद रख लो इस बात को कि जब हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं तो हम एक परसेंटेज निकाल रहे हैं, आउट ऑफ 100 निकाल रहे हैं। तो आंसर भी ऐसा आएगा, जैसे लास्ट हमारा आंसर कुछ आया था 52.4%। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ जो आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा। लेकिन अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं या पैकिंग एफिशिएंसी को 100 से डिवाइड करते हैं तो एक वैल्यू मिलती है, उसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई बोले कि फ्रैक्शन कितना था, बोलेंगे सर π/3√2 फ्रैक्शन है। कितना फ्रैक्शन है, π/3√2 फ्रैक्शन है। या बोलेंगे कि इसमें फ्रैक्शन कितना था, बोलेंगे सर 74/100 = 0.74 इज द पैकिंग फ्रैक्शन, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन कम्स आउट ऑफ 1 एंड एफिशिएंसी कम्स आउट ऑफ 100।
क्या सही बातें बता दी यार संजय सर, मौज कर दिया आपने। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, π/3√2 या फिर 0.74। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक तो भाई साहब विनर कौन है, FCC, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में मिला था 52.4, यहां पे मिला है 74, तो अभी तक तो कोई मुकाबला नहीं है। देखते हैं कि क्या BCC इसको बीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अभी अब कर देंगे दूध का दूध पानी का पानी। So coming to our BCC unit cell, that is body centered cubic unit cell, जिसके अंदर हमें जानना है पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। तो भाई एक चीज तो तय है, एक चीज क्या तय है, वो ये है कि यहां पे भी A is equals to 2R नहीं होगा और ना ही √2A equals to 4R होगा। उसका कारण ये है यार बडीज, यार ये देखिए, इसमें समझने की कोशिश कीजिए। ब्लू ले लेता हूं। ये देखिए, ये जैसे आपका एक स्फीयर है, इसको मैं मान लीजिए R कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि ये इस वाले एंगल को पकड़ो, ये वाला कॉर्नर पकड़ा अपन ने, तो ये वाले कॉर्नर से लेके ये वाले कॉर्नर तक जब आप जाएंगे तो बेसिकली जैसे हम लोग, आप कह सकते हो कि यहाँ पर अगर ये A है, अगर मान लीजिए ये एज लेंथ जो थी ये अगर मान लीजिए अगर ये A है और ये एज लेंथ जो है ये भी अगर A है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये √2A नहीं होगा, ये बेसिकली आपका जो है, अच्छा ये लेंथ तो मैंने यहाँ से पीछे ली है, ये भी तो लेंथ है यहाँ पे A, इन दोनों के बीच में जो लेंथ है वो भी A है, ये जो लेंथ है ये भी A है। इस वजह से ये क्या होगा कि पार्टिकल जो हो रहे हैं वो डायरेक्टली टच में नहीं है अभी भी कॉर्नर के पार्टिकल। ये देखो ये पार्टिकल था, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ यार ताकि दोनों चीज़ें विजिबल हो जाए। ये देखिए, ये पार्टिकल एक दिखाई दे रहा है और ये एक पार्टिकल बना हुआ है, लेकिन ये दोनों टच क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक पार्टिकल बना हुआ है और ये भी पार्टिकल एक बना हुआ है। ये टच इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि बीच में जो ये आ रहा है ना एक पार्टिकल, तो बीच में जो पार्टिकल होगा उनको दूर दूर कर रहा है। इस वजह से हमें पता चलेगा लेटर ऑन कि कौन कौन से पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, सीखते हैं। चलिए क्लिक करो यहाँ पे। तो कह रहा है कि पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर, एक पार्टिकल जो कॉर्नर प्रेजेंट है, ये देखिए ये वाला पार्टिकल, ये कॉर्नर प्रेजेंट है, टचेस द पार्टिकल एट द बॉडी सेंटर। ये किसको टच कर रहा है, पार्टिकल विच इज प्रेजेंट एट द बॉडी के सेंटर। देखो बॉडी के सेंटर प्रेजेंट है अलोंग विद द बॉडी डायगोनल। अरे वाह भैया मौज हो गई। ये देखिए अब मैं सारी चीजें कर दूंगा, अब मुझे किसी चीज की कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ समझ में आने लग गया। मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब गाइस इस प्रॉपर्टी को, इस पर्टिकुलर डायग्राम को आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको रोटेट करके देखिए, देखिए क्या देख पा रहे हैं आप, कौन टच कर रहा है किसको। एक अगर मैं पूरी लाइन अगर खींचूं तो ये देख रहे हैं कि आप ये सारे पार्टिकल भी इसके टच में है, नीचे वाले भी इसके टच में, लेकिन क्या ये सारे पार्टिकल जो हैं ये आपस में टच कर रहे हैं, नहीं। क्या फेस के पार्टिकल्स के थ्रू ये टच में है, ऐसा नहीं, ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, यहां से यहां से यहां। देखिए समझ रहे हैं, यहां से इसके सेंटर पे, इसके सेंटर से। तो एक लीनियर वेरिएशन अगर मुझे चाहिए तो मुझे मिल रहा है कि ये वाला पार्टिकल, सेंटर का पार्टिकल इसके और इसके थ्रू अटैच है, यानी बॉडी डायगोनल के थ्रू। ये देखिए बॉडी डायगोनल दिखाई दे रहा है ऐसा वाला, तो बॉडी डायगोनल के थ्रू अटैच्ड। अगर ये बॉडी डायगोनल के थ्रू अटैच्ड होगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिखाई देने वाला है, जैसे ये पीछे वाले का सेंटर मान लीजिए, ये जो है अपने इस वाले का सेंटर है और ये कुछ इस तरह से जा रहा है। करेक्ट है बात। और मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर बॉडी सेंटर जो होता है हमारा, वो उसकी बेसिकली आप बोलेंगे कि जो लेंथ होती है कितनी होती है, वो हमने कैलकुलेट की थी लास्ट क्लास में, जिसे बॉडी डायगोनल बोलते हैं, वो √3A होती है। वो कितनी होती है, √3A होगी वो, क्योंकि हम लोग पीछे से यहाँ पे आगे आ रहे हैं। समझ में आ रही बात। मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो कैसे बन रहा है। अगर मैं मान के चलिए इसे कंसिडर करता हूँ कुछ इस तरह से, देखिए अगर मैं इन दोनों को इधर से अटैच करता हूँ यहाँ पे इस तरह से, तो देखो ये तो क्या हो गया, तो एज लेंथ हो गई A, लेकिन ये जब टच करूंगा इधर से, देखिए ये बेटा मैं इस वाले का सेंटर नहीं ले रहा हूं, पीछे वाले का ले रहा हूं, तो ये पीछे वाले का जो जा रहा है, ये दो पार्टिकल बेसिकली किस तरह से अटैच होंगे, ये और ये फेस सेंटर के थ्रू अटैच होंगे। ये बेसिकली क्या होगा, फेस डायगोनल की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा एज अ फेस डायगोनल। क्यों फेस डायगोनल है भाई साहब, ये फेस डायगोनल का मीनिंग ये हो गया क्योंकि ये पार्टिकल जो था ये एक प्लेन में नहीं है, या कह सकते हैं कि एक लाइन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ये दोनों एक सेम लाइन में है, सेम लाइन में कह सकते हैं, लेकिन वो जो पीछे वाला पार्टिकल है जब आप उस पे जाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। जैसे ये इस तरह से बनाता हूं ना, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल कुछ इस तरह से, समझ में आ रही बात। तो ये वैल्यू जो होता है √2A होती है, अभी पता किया था हम लोगों ने। तो आप कह सकते हैं कि फेस डायगोनल जो होगा सर वो √2A होगा। अब आप वही पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस क्या बोलती थी कि अगर मान लीजिए इस बार ऐसा ट्राइंगल आ रहा है जिसमें ये है √2A और ये है A, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा √2A का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल अंडर रूट, कितना आ रहा है, √3A। बस यही जानना था। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। अभी बड़ा क्लियरली हम लोगों ने समझा कि एक BCC यूनिट सेल के अंदर एक कॉर्नर का पार्टिकल अपने डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर पार्टिकल्स के साथ मिल रहा है विद द
सेंटर ऑफ अनदर पार्टिकल जो कि बॉडी सेंटर पे है। तो एक लाइन मिल रही है मुझे, जिस लाइन के अलोंग मुझे मिलेगा ये √3 इक्वल्स टू 4r। वाई कम? बिकॉज ये पार्टिकल का r रेडियस, उस वाले पार्टिकल का r रेडियस, यहां वाले का डायमीटर 2r मिलके बनता है 4r इक्वल्स टू √3, दैट इज बॉडी डायगोनल। और a इक्वल्स टू बन जाएगा 4r अपॉन √3। जब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो गाइस 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन है कॉर्नर वाले का, तो सारे कॉर्नर के 8 पार्टिकल मिलके कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे? 1। What about the contribution of a body centered particle? अरे भाई यूनिट सेल के अंदर अगर पूरा का पूरा अंदर ही है तो कंट्रीब्यूशन 1 ही होगा। एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल कॉर्नर वाला, टोटल कितने हो गए? 2 पार्टिकल्स। क्या मिलेगा यहाँ पे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पावर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, डिवाइडेड बाय a क्यूब, और a कितना निकाला अपन यहाँ पे? 4r अपॉन √3, तो बन जाएगा 4r अपॉन √3 का होल क्यूब। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू मिलती है √3 पाई अपॉन 8। √3 पाई अपॉन 8 को आप पैकिंग फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, या फिर √3 पाई इंटू 8 में पाई की वैल्यू डाली 3.14 या फिर 22/7, तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट आती है 68%। दैट गिव्स अस द वैल्यू कि द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ बीसीसी यूनिट सेल इज 68%। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बोलो? फ्रैक्शन तो सर अभी सीखा ही था हम लोगों ने। यही वैल्यू को अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 6.8 जो था 0.68 वो मिल जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन, या फिर ये 100 हटा देंगे तो बन जाएगा √3 पाई बाय 8, दैट इज द पैकिंग फ्रैक्शन। क्या इसमें कोई डाउट है? एंड आई होप कि कोई होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना इजीली हम लोगों ने तीनों वेरिएशन समझ लिए। तो विनर कौन निकल रहा है अभी तक की रेस में? सबसे आगे है एफसीसी, और एफसीसी के इस खासियत की वजह से कि वहां पे सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होती है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, दैट इज 4। तो आपको एक चीज बता दूं मैं कि इसी प्रॉपर्टी के चलते एफसीसी को हम लोग बोलते हैं सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैक यूनिट सेल, मतलब बस सबसे अलग क्यूबिक वेरिएशन का सबसे बड़ा किंग कौन? एफसीसी, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी उसी पे आते हैं। तो चलिए आ जाते हैं जल्दी से, समझते हैं सीसीपी के बारे में, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होती है। तो गाइस हमने क्या लिखा कि सिंस एफसीसी यूनिट सेल हैज द मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी व्हिच वाज 74% अमंग ऑल द 3 वेरिएशंस। सिंपल क्यूबिक की कितनी थी? 52.4, बीसीसी की कितनी? 68, और इसकी कितनी मिल रही है? 74। तो जब इसके अंदर ये वाली बात है, इस वजह से जो एफसीसी को होगा हम लोग सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज पैक यूनिट सेल भी बोलते हैं। बोथ एफसीसी एंड एचसीपी। अच्छा, एक और फैक्टर है कि एचसीपी यूनिट सेल भी होती है जिसे हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो एचसीपी यूनिट सेल के ऊपर भी जो मेरा एक शॉर्ट्स आया उसमें मैंने बताया आप लोगों को कि एक एचसीपी यूनिट सेल जो होता है उसका भी पैकिंग एफिशिएंसी 74% ही होता है। लेकिन क्यों, कैसे, वो तो कैलकुलेशन से ही पता चलेगा। तो आपको पता लग गया कि हम लोगों को एचसीपी और पढ़ना है आने वाली क्लासेस के लिए। तो पहले हम लोगों ने रिकैप लिया, अब हम लोगों ने क्लिफ एंगल ले लिया कि आगे क्या पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स समराइज टुडेज लेसन। हम लोगों ने 3 चीजें सीखी थी यहाँ पे। 3 चीजें थी वो पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। सबसे पहला पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? तो पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस व्हिच इज ऑक्यूपाइड बाय द कांस्टेंट पार्टिकल इन अ सर्टेन टाइप ऑफ पैकिंग इन अ क्रिस्टल। नंबर 2, packing efficiency of a simple cubic unit cell came up to be 52.4, यानी 52.4% ही हम लोगों ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है अगर बात करते हैं सिंपल क्यूबिक के अंदर। यानी बाकी का स्पेस एम्प्टी स्पेस भी बोल सकते हैं, वॉइड भी बोल सकते हैं उसे, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द परसेंटेज ऑफ स्पेस नॉट ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। नंबर 2, हम लोगों ने देखा था एफसीसी के लिए विच केम अप टू बी 74%, जो कि आज के पर्टिकुलर लेक्चर का मैन ऑफ द मैच है, या कह सकते हैं यूनिट सेल ऑफ द मैच, दैट इज एफसीसी और सीसीपी, दैट इज 74% ऑफ द एफिशिएंसी। कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज बीसीसी, इट है 68%। एफसीसी को मोस्ट एफिशिएंट होने की वजह से कहा गया है सीसीपी पैकिंग, दैट इज क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, सीसीपी। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। चलिए, अभी तक की थियरी सब लोगों को मजेदार लगी, काफी अच्छे फीडबैक मुझे मिल रहे हैं, मजा आ रहा है लोगों को लेक्चर के अंदर, और मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं आप लोगों से प्रैक्टिस के फॉर्म में। नंबर 1 क्वेश्चन फॉर द डे इज द वॉइड फ्रैक्शन ऑफ अ सीसीपी यूनिट सेल इज हाउ मच। सबसे पहला क्वेश्चन कि सीसीपी होता क्या है। नंबर 1 जानिए कि सीसीपी होता क्या है। तो गाइस मैंने बताया था कि सीसीपी यानी आपका हो गया एफसीसी। एफसीसी के लिए आपको पता है कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकाली थी हम लोगों ने, सबसे ज्यादा होती थी, चिल्ला के 3-4 बार बता चुका हूं, 74%, करेक्ट। तो जब पैकिंग एफिशिएंसी पता है तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा सर 74% डिवाइडेड बाय 100, दैट कम्स आउट टू बी 0.74। यानी 0.74 क्या है? इसका पैकिंग फ्रैक्शन है, यानी आउट ऑफ 1। तो मुझे फ्रैक्शन पूछा गया वॉइड का,
तो वॉइड मैंने बताया था, वॉइड क्या होता है? एम्प्टी स्पेस। तो एम्प्टी स्पेस क्या होगा भाई? टोटल मिला के टोटल कितना होता है? टोटल पार्टिकल कितना है? 1। यानी टोटल का मीनिंग ये हो गया कि अगर मैं कहूं पैकिंग प्लस खाली, टोटल कितना हो जाएगा? 1। तो 1 में से कितना हटा दूं कि मुझे वॉइड एफिशिएंसी आ जाए, वॉइड फ्रैक्शन आ जाए? पैकिंग फ्रैक्शन हटा दीजिए, तो बन जाएगा वॉइड फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, दैट कम्स आउट टू बी 1 माइनस 0.74। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा? 6 बनेगा, 2 बनेगा 0.26। तो आप देखिए क्या 0.26 कोई वैल्यू है? हाँ सर, सी ऑप्शन है। चलिए पिक करके देखते हैं। अच्छा, हिंट भी अगर आप लोगों को हिंट यूज करनी है, मैंने तो यूज नहीं की वैसे। हिंट है वॉइड फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। अरे भाई, इसने तो ओवरऑल आंसर ही दे दिया। वैसा भी नहीं करना है कि एक में से माइनस कर दो 0.74। तो फाइनल आंसर इज 0.26। लेट्स सेलेक्ट इट, व्हेन वी सबमिट इट वी कम कूल। तो एवरीथिंग इज कूल हियर, क्योंकि सारे के सारे फंडा हमारे क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर है और क्वेश्चंस हम लोग ढो रहे हैं। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ ए, एज लेंथ दी हुई है किसी क्यूब की ए, एंड रेडियस ऑफ द पार्टिकल आर फॉर अ बीसीसी, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इज हाउ मच? तो इसे फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि बीसीसी में हमने सिखाया क्या था। तो क्या आपको याद है कि बीसीसी यूनिट सेल के अंदर क्या रिलेशनशिप आता था? रिलेशनशिप बहुत ही सिंपल था कि पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड पार्टिकल प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, दे वर टचिंग ईच अदर अलोंग द बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल के थ्रू जब जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का आपको इक्वेशन दिखाई दे रहा था, कुछ ऐसा टाइप का। ये एक बॉडी डायगोनल है, राइट? और बॉडी के डायगोनल की जो लेंथ होती है √3a, और यहां पे क्या है? r है, ये डायमीटर 2r है और ये भी r है। तो क्या रिलेशनशिप में बोल सकता हूं कि √3a इज इक्वल्स टू 4r? क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि √3a इक्वल्स टू 4r? क्योंकि मुझे तो दिखाई दे रहा है ए ऑप्शन। अच्छा, हिंट तो हम लोगों ने यूज ही नहीं किया है। हिंट यूज करके देखते हैं गाइस, हिंट पे आके देखते हैं। कह रहा है कि पार्टिकल एट द कॉर्नर टचेस द पार्टिकल एट बॉडी सेंटर अलोंग द बॉडी डायगोनल। बस वही मेरी बात इसने कह दी। तो यहां पे सिंपली ए ऑप्शन मुझे दिख रहा है। सेलेक्ट करके देखते हैं तभी पता चलेगा। या फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपके लिए है, आई एम नॉट गोना टू आंसर इट। ये मुझे आंसर आप लोगों से चाहिए मेरे कमेंट सेक्शन में राइट नाउ। फटाफट से अपनी एनर्जी वापस लेके आओ और मुझे बताओ नीट 2015 का क्वेश्चन कि वैकेंट स्पेस इन बीसीसी यूनिट सेल विल बी हाउ मच? वैकेंट स्पेस इन बीसीसी विल बी हाउ मच? गाइस, वैकेंट स्पेस कहो या वैकेंट एफिशिएंसी कहो या वॉइड एफिशिएंसी कहो या परसेंटेज अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम कह दीजिए, ये सारी बातें सेम ही। आपसे पूछा गया कि बताइए बीसीसी में कितना होता है। इस वक्त के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, फाइंड आउट करके बताओ। क्या आप लोगों को फॉर्मूला जानना है? क्या आप लोग हिंट यूज करना चाहते हैं? चलिए हिंट तो दिखा देते हैं। अच्छा भैया, पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी की 68% है। ये तुम किसको बता रहे हो भाई? अभी तुमने कैलकुलेट की हो तो पता ही है हमें। तो आपको ये पता करना होगा कि एक एफिशिएंसी जो 100% एफिशिएंसी होती है उसमें कुछ पार्ट है अवेलेबल, कुछ पार्ट है अनअवेलेबल। जो अवेलेबल पार्ट है उसको हम लोग बोल रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी। जो अनअवेलेबल पार्ट होगा वो आपका हो जाएगा वॉइड एफिशिएंसी या एम्प्टी स्पेस या वैकेंट स्पेस, करेक्ट? तो उसके लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या करेंगे, मैं सॉल्व कर देता हूं। बाकी सारे लोगों ने मुझे सही आंसर ही दिए हैं, अभी तक जितने भी आंसर आने बिल्कुल सही जा रहे हैं। कि आपको पता है कि सर 100 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा पैकिंग एफिशिएंसी तो मेरे पास में आ जाएगा वैकेंट एफिशिएंसी या फिर वॉइड एफिशिएंसी या वैकेंट स्पेस। तो आप क्या करेंगे, 100 में से बताइए बेटा इसका कितना होता था? पैकिंग एफिशिएंसी मैंने अभी पढ़ा है कि होती थी 68%। तो ये कितना बन जाएगा? वॉइड एफिशिएंसी 32%। और बस इसको सेलेक्ट करके देखिए क्या आंसर आता है। जब लोगों ने 32% सेलेक्ट किया तो हमने पाया कि ये तो या Keep imbibing. We believe in you.